व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टेमैटिक्स गाइड। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स का वन शॉट लेक्चर। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें मैंने एंगल ए को लिया है थीटा, तो सी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ए और सी दोनों को मिला के हमारा जोड़ होता है 90 डिग्री, यानी कि दोनों का समय आ रहा है हमारा 90 डिग्री। तो दोनों हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो हम देखते हैं वो कैसे आते हैं। तो साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हमारी ऑपोजिट साइड है बीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हर एक ट्रायंगल की उतनी ही रहेगी। ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाला, तो उस पर चेंज नहीं आता, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। अब दोस्तों देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। अब टैन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड है हमारी बीसी, एडजेसेंट साइड है हमारी ए बी, यानी कि बीसी अपॉन ए बी। अब दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताकर दिया था कि हमने यहाँ पर निमोनिक्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओ आ ओ ए, ये तीनों को याद करके रखने के लिए। ये तीन हमारे शुरू के, ये तीन होते हैं बेसिक्स और ये तीन होते हैं एडवांस। ठीक है, ये तीन मतलब इसी से आते हैं। अब हम देखते हैं आगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो हमें जस्ट उसका उल्टा ही लिख देना है, ए बी अपॉन ए सी, सॉरी बी सी। अब वही सेक थीटा, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अब वही कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम यहाँ पर निमोनिक्स का इस्तेमाल करने वाले, ओ आ ओ ए, ये तीन वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि हम ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद करके रखें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कह सकते हैं, ये तीनों को हमें सिर्फ ये निमोनिक्स से ही याद रखना है। तो आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स, यानी कि साइन थीटा को कॉसेक थीटा में कैसे कन्वर्ट करना है, इनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। दोस्तों हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो कि इंटरचेंजेबल होते हैं, लेकिन कोई भी दो फंक्शन ही आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे कि देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि अगर साइन थीटा पता है तो मैं कॉसेक थीटा निकाल सकता हूँ उसका जस्ट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल के। ठीक उसी तरीके से मैं कॉस थीटा पता है तो फिर मैं सेक थीटा निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारे पास में 6 फॉर्मूले बनते हैं। ये 6 नहीं, एक्चुअली 3 ही है, मैंने बस इन्हें अलग अलग फॉर्म में लिखा है। आइए हम आगे देखते हैं। उसी प्रकार से हो जाता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। अब जो मल्टीप्लीकेटिव होता है वही डिविजिबिलिटी भी होता है, मतलब जैसा आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी प्रकार से आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन से जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो राइट साइड में जाके डिवाइड होगा, और जो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड में आके डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैंने जस्ट उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। ये tan थीटा था, ये यहाँ पे 1 इंटू tan थीटा लिखा हुआ था, तो मैंने इसे यहाँ भेज दिया। अब साइड चेंज, साइड चेंज, साइन चेंज। ठीक है, साइड चेंज, साइन चेंज, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा जो था वो बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अभी जो कॉट थीटा डिवीजन में था मैंने उसे मल्टीप्लीकेशन में ला लिया, तो वो हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, उसी का मैंने जस्ट रिवर्स किया है, तो मेरे पास में ऐसे ही 6 फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। पहला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा, दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, तीसरा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और ये तीन जस्ट फिर इसी के रेसिप्रोकल से। अब ये जो 6 फॉर्मूले हैं या फिर ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले को हम एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि चाहे जो हो जाए साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा, ये हमेशा आएगा। फिलहाल हम एक्यूट एंगल के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए भी 1 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बाकी इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, हम इनको याद रखने के बजाय इसको याद रखना ज्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बता कर दिया था आपको कि जो 90 डिग्री होता है
ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला एंगल छोड़ के बाकी के दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसमें फर्क या फिर सिमिलैरिटी क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो थीटा की जो ऑपोजिट साइड है वही 90 डिग्री माइनस थीटा की एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक सिमिलैरिटी आती है कि थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा ये दोनों एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे। तो ऐसे रिलेटेड होते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल सी। ठीक है, ऐसा होगा। तो सपोज दोस्तों अगर हमारे पास में ये 90 डिग्री है और मैंने थीटा को ले लिया 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता के दिया था कि यहाँ पे जो हमारा जो टेबल होता है वो इंटरचेंजेबल होता है और हमें इसे याद करके रखने में काफी आसानी होती है। तो हम बिना किसी ट्रिक, बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की उसे याद करके रख सकते हैं, सिर्फ बेसिक फॉर्मूले से याद करके रख के। तो अब हम आगे देखते हैं उसको कैसा। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक उसी टर्म में उसी प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार से साइन और कॉस में इंटरचेंज हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा का एडजेसेंट साइड है वही 90 डिग्री माइनस थीटा का ऑपोजिट साइड है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब वैसे ही टैन और कॉट में होता है और कॉट और टैन में दोनों सेम ही होता है, हम ये दोनों को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये वैसे ही सेक और कॉसेक में भी एक ही रिलेशन बनता है, वैसे ही प्रकार से सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, और वैसे ही कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये हो गए हमारे पास में 6 रिलेशन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन 2 रिलेशन और आते हैं और वो है टैन और कॉट के। वो होते हैं रेशियो फॉर्मूले से, कि जब आप कोई भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिवाइड करते हो, 2 अलग अलग, हाँ, अब ऐसा नहीं कि आपने टैन और कॉसेक को डिवाइड कर दिया, क्योंकि साइन और कॉसेक को, क्योंकि साइन और कॉसेक को डिवाइड करने से मतलब नहीं आएगा। कॉसेक जो होता है वो खुद ही 1/sin थीटा होता है, तो साइन इंटू साइन वो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको तो डिफरेंट लेना है, मतलब जिसके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन बन सकता है लेकिन एक्यूट एंगल का रिलेशन नहीं बनना चाहिए। जैसे पहले हमारे पास में केस आ रहा था साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। ठीक है, ये हमारे पास में एक रिलेशन था, हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि इसे अप्लाई करना मतलब अपने आप में मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करना नहीं है, हमें 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंसिडर करना है जिसके बीच में एक्यूट एंगल का रिलेशन हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का भी चल जाएगा, लेकिन हाँ उसके बीच में एक्यूट एंगल का इनवर्स रिलेशन नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब साइन इज इक्वल टू 1/cosec ले लिया और फिर साइन और कॉसेक को डिवाइड कर रहे हो तो फिर साइन से मल्टीप्लाई करना ही हुआ ना। तो मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग कंसिडर किया है, साइन और कॉस को। तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टैन थीटा होता है। अब टैन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, तो 1/cot थीटा मतलब टैन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब जस्ट अगर मैं उल्टा करूंगा तो मुझे कॉट थीटा मिल जाएगा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये 2 रिलेशन हमारे बहुत काम में आते हैं कई बार वैल्यूज फाइंड आउट करने में। कई बच्चे लोग तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करने लग जाते हैं, अगर साइन कॉस दोनों दिया रहे तो टैन का पता लगाने के लिए। तो उससे बेटर है कि आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको काम हो तो। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। ठीक है, स्पेशल एंगल्स क्यों, क्योंकि हम हर एक एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें कुछ ना कुछ एंगल्स की वैल्यू याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बता के दिया था कि 30, 60, 90 का हमारे पास में एक ट्रायंगल होता है, और 45, 45, 90 डिग्री का एक ट्रायंगल होता है, फिर 3, 4, 5 का भी एक ट्रायंगल होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से, 5, 12, 13 का भी एक ट्रायंगल होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ऐसे ट्रायंगल्स की वैल्यू याद करके रखनी है जो हमारे एग्जाम में काम आए और जो रेगुलर बेसिस पे यूज होती हो। ठीक है, हम रेगुलर बेसिस पे ऐसा तो कोई एंगल उठाते नहीं है ना कि 11.25 डिग्री, ऐसा कोई हम कंसीडर करते नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा होल एंगल्स ही लेते हैं, मतलब जनरल एंगल्स, जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ऐसे जो हमारे रेगुलर बेसिस पे काम आए। तो आज हम इन्हीं की वैल्यूज देखने वाले हैं। दोस्तों ये पूरे टेबल का एक्सप्लेनेशन मैंने मेरे पिछले वीडियो में दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री के, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मैंने साथ में कुछ थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज भी बताई थी जो कि इस टेबल के लिए काफी
इजी हो जाता है याद करके रखने में ये टेबल को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके पहले जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े वो यहाँ पर लागू हो रहे हैं क्या। देखिए दोस्तों साइन थीटा 0 होता है हमारा 0 डिग्री पे, क्योंकि ऑपोजिट साइड 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी एंगल 0 हो गया तो उसके ऑपोजिट वाली साइड 0 हो जाएगी। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता कर दिया था, आप उसे देखिए, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, फिर वैसे ही cos थीटा 1 हो जाता है क्योंकि उसकी एडजेसेंट साइड ओवरलैप कर जाती है। अब दोस्तों देखिए हमने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए वो लागू हो रहा है क्या, मैंने बता के दिया था साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। देखिए साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। ठीक है, साइन 0 0, कॉस 90 0। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमारा पूरा का पूरा टेबल फॉर्म होता है और हमें इसके लिए कोई मतलब तिगड़म बिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधे सीधे बस हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, पूरा टेबल आप अपने दिमाग में रख के चल सके हो। आपको इस प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एग्जाम में कि हाँ यहाँ पे √3 था, यहाँ पे √3 था, तो यहाँ पे शायद से 2/√3 या फिर यहाँ पे 1/2, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये टेबल एग्जाम में बनाना आना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अगर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने एग्जाम के एकदम बैक साइड में पेंसिल से एक बार ये टेबल बना लीजिए, ताकि आपको बार बार वैल्यूज कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से पूरा का पूरा टेबल हम याद कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए हमने कुछ और भी फॉर्मूलेस पढ़े थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूलेस देखते हैं वो लागू हो रहे हैं कि नहीं। तो साइन थीटा, साइन 45 डिग्री कंसिडर कर लेता हूं मैं, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, और वही cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू √2, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं, तो ये भी हमारा लागू हो रहा है, मतलब कंफर्म फिट बैठ रहा है। अब वैसे ही हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखते हैं वो आ रहा है कि नहीं। तो साइन थीटा, मैं यहाँ पर 30 डिग्री का केस पकड़ के चलता हूँ, या फिर इजी होने के लिए 45 डिग्री पकड़ लेते हैं अपन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ये दोनों को जब मैं डिवाइड करता हूँ तो आंसर मिलेगा 1, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज है। तो हमारे ये फॉर्मूलेस भी लागू हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों बेसिक फॉर्मूले के कारण ही ये टेबल फॉर्म होता है। और मैंने नॉट डिफाइन का भी केस आपको बता कर दिया था कि 0 से डिविजिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं करते, क्योंकि हम किसी भी चीज को 0 लोगों में बांटने के बारे में नहीं सोचते। अगर कोई भी चीज बट रही है तो कुछ ना कुछ संख्या में ही बटना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी चीज को बांटने के बारे में बोलता हूँ तो फिर 0 लोगों के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि एक अनार को 5 लोगों में बांटना है। ठीक है, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो एक अनार को 100 बीमारों में बांटना होता है। तो वैसे ही कुछ ना कुछ एक्यूरेट नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो माइनस का साइन अपन कंसीडर नहीं करेंगे कि हम इंटीजर्स को कंसीडर करें। यहाँ पर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो संख्या पर बाद में बोलेंगे कि -2 लोगों में कैसे बांटेंगे। तो -2 नहीं हो सकता नंबर जब हम गिनती करते हैं। गिनती का मतलब ही होता है कि नेचर में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है उसकी काउंटिंग। ठीक है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर से डिनोट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में क्लियर करके दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रूफ करके दिया था तीनों की तीनों आइडेंटिटीज कैसे आती है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लाते हैं और एक एक टर्म को हम एक एक स्टेप में डिवाइड करते जाते हैं और फिर हमें एक एक आइडेंटिटी मिलती जाती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो हमें सबसे पहले ये मिलती है, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे ये। ठीक है, जनरली वैसे आप किसी को भी पहले ला सके प्रूफ कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं ये होती क्या है। तो हमारी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये बताने के पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आइडेंटिटी क्या होती है। तो आइडेंटिटी वो होती है जो हर चीज के लिए वैल्यू करे। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन होती है। सपोज अगर मैं लिखता हूं 2x बराबर 4, तो ये इक्वेशन सही कब होंगी? ये इक्वेशन सिर्फ तब सही होंगी जब x की वैल्यू होगी 2। ठीक है, ऐसे होता है। ये इक्वेशन सिर्फ तभी सही होंगी। और या तो फिर अगर मैं ऐसे लिखूं कि y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, तो ये इक्वेशन कब सही होंगी? ये तो तभी सही होंगी ना जब y की वैल्यू आई मेरे पास में 7। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि y की वैल्यू 6 आ जाएंगी, ऐसा तो होगा नहीं, वरना इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होंगी और वो इनवैलिड केस हो जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है कि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वेरिएबल सेटिस्फाई करते हैं किसी इक्वेशन को, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करते हैं, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर आप इसे रूट भी कह सकते हो। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म में आप लिखते हो तो इज इक्वल टू 0 करके, तो ये देखा जाता है कि कौन सी वैल्यू, वेरिएबल की कौन सी वैल्यू पे इक्वेशन 0 हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे केस थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है थीटा, क्योंकि थीटा हम एंगल को ही वेरी करा सकते हैं ना। वैसा तो है नहीं कि साइन है तो हम वहीं पर ही साइन की जगह पे टैन डाल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। जो पर्टिकुलर रेशियो है हम उसी के बेसिस पे चलेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं। आइडेंटिटी क्यों? ठीक है, सवाल तो सबसे पहले ये कि आइडेंटिटी क्यों? ये तो इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन ही है वैसे, लेकिन इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जो कि एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए, या तो फिर उसके नंबर ऑफ डिग्री, जैसे कि इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 डिग्री के ऊपर वालों के लिए, जैसे कि ये 30 डिग्री के लिए भी सही होगा, 45 डिग्री के लिए भी सही होगा, 90 डिग्री के लिए भी, 60 डिग्री के लिए भी, तो ये 2 से ज्यादा केसेस के लिए सही हो रहा है। तो जब हमारे पास डिग्री से ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है, उसकी एंटायर डिग्री बोल रहा हूं मैं, उससे ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, तब हम उसे आइडेंटिटी कहेंगे, उस इक्वेशन को आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब वैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है। नहीं तो आइडेंटिटी का मतलब ही नहीं पता और आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हो तो वो काफी बेकार वाला केस हो जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता कर दिया था कि बेस इसका बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। बेस बिल्डअप रहेगा तो चाहे आप 12 माले की बिल्डिंग बनाओ या फिर 12 फुट का झोपड़ा, दोनों सलामत रहेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है पहले नंबर की। मैं इसी को ऐसा इंटरचेंज मतलब ट्रांसपोजिशन के द्वारा मैं चेंज कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइड चेंज साइन चेंज। अब मैंने दोनों तरफ ले लिया स्क्वायर रूट, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे स्क्वायर रूट और यहाँ का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होकर बचेगा साइन थीटा। तो ऐसे हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर कॉस थीटा पता हो, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर साइन थीटा पता हो। अब हमने दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो ये प्रूफ किया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैंने फिर से दोनों तरफ में स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये आता है मेरे पास एक और फॉर्म में, मैं इसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो पहले नंबर पे लिखना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू 1 लिखा, लेकिन मैंने इसे पहले नंबर पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता। इसके लिए मैं पहले पाइथागोरस थ्योरम जब मैं इसे प्रूफ कर रहा था तो ये डायरेक्टली प्रूफ नहीं होता। डायरेक्ट प्रूफ हमारे पास में आता है ये वाला रिजल्ट पहले नंबर का, तो बेटर है हम इसे ही याद करके चले, एग्जाम में भी आसानी होती है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये लिखा मैंने, तो क्या मैं सेक को भी ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया, तो सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग इतने तो होशियार होंगे ही कि अगर मैंने 3 केसेस कंसिडर करवा दिए तो आप चौथा अपने आप कंसिडर कर ही लेंगे। ठीक उसी प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से तीसरी आइडेंटिटी जो है आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम मैंने वही काम किया है और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो ये हमारे पास में 3 आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ये तीनों आपको याद करके रखनी है। इसके बेसिस पे कई सारे आप क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं दोस्तों। इसको छोड़ के आपको कुछ थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज, ठीक है, और कुछ आइडेंटिटीज मतलब बेसिक आइडेंटिटीज, एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटीज, ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को टैकल कर सके। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको कुछ अलग से भी चाहिए। यहाँ पे ये वो महाभारत है जहाँ पे सादे तीरों से नहीं खेला जा सकता। यहाँ पे हमारे पास में दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र कुछ तो चाहिए टिकने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसके पहले जो मैंने वीडियो के बारे में मैं आपको बता रहा था उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देखिए पहले, फिर इस वीडियो को अच्छे से विजिट कीजिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। उसमें मैंने 4-5 थ्योरम्स भी ऐसे बता कर दिए हैं, प्रॉपर्टीज बता कर दी है जो आपको काफी काम में आएंगी। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एक्सप्लेनेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ भी है, तो आप उसे जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपको एग्जाम में हेल्प मिली हो या फिर फॉर्मूले में हेल्प मिली हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस और भी आने वाली है जो कि आपको काम में आएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।